अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, लाइट बहुत जा रही है, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। आने वाले सालों में आप देखेंगे गर्मी की शिद्दत और बढ़ती ही जा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऐसे में यार अब जो हमारे घरों के बिल भी होंगे वो भी ज़्यादा आएंगे, एसी ज़्यादा चल रहे हैं और जो ऑफिस जो है वहाँ भी एसी ज़्यादा चलेंगे। अगर सिर्फ एसी की बात कर ली जाए, कूलिंग सिस्टम की बात कर ली जाए, तो क्या ये हाइब्रिड सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये हमारा कूलिंग सिस्टम को बर्दाश्त कर सकें घरों के लेवल पे भी और ऑफिसेज़ और कमर्शियल लेवल पे भी। अब कमर्शियल लेवल पे आपको पता है, अगर सिर्फ छोटे शोरूम की बात करी जाए, गाड़ियों के शोरूम्स हैं, टाइल्स के शोरूम्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे शोरूम्स होते हैं, उनके एरियाज़ फिर भी बड़े होते हैं काफ़ी। इतनी कूलिंग, सोलर सिस्टम, एक पैनल, सूरज, बैटरी, क्या ये वाकई कर सकते हैं? अब वाइबिलिटी बनती है और क्या पैसों के हिसाब से भी क्या वाइबिलिटी आज बनती है? ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं अभी भी? नहीं, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव इस तरह नहीं है, क्योंकि आपको जब भी बिजनेस करना है तो आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करनी है। तो आपके पास पिछले 20 सालों में ऑप्शन ये था कि आप डीजल का जनरेटर चलाते थे उस जगह पे जहाँ पे लोड शेडिंग होती है। तो इसमें अगर हम दो डिविजन्स क्लासीफाई कर दें कि एक डिवीजन वो है कि जहाँ पे लोड शेडिंग होती है और वहाँ पे आपको बिजनेस करना है। लोड शेडिंग का मतलब है दिन में 3 घंटे हो, 2 घंटे हो, 4 घंटे हो या आधा घंटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी लाइट जाएगी तो आपको अनइंटरप्टेड पावर तो देनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस करने बैठे हैं, ना आपका एम्प्लॉय काम कर पाएगा और ना ही क्लाइंट आएगा। तो जब अनइंटरप्टेड पावर देनी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप डीजल जनरेटर चलाते हैं, जिसकी अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और उसमें डीजल की भी रिकरिंग फ्यूल कॉस्ट आती है। तो वहाँ पे अगर आपको लोड शेडिंग वाले एरिया में अपने आप को पावर देनी है, वैसे अगर आपको नॉन लोड शेडिंग आवर्स में पावर देनी है तो इशू ही नहीं है। एक ऑन ग्रिड सिस्टम भी आपको ही पावर दे सकता है, उसमें आप नेट मीटरिंग ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। जब तक ग्रिड मौजूद है आपको वो पावर दे देगा, सुबह 8 से शाम 5-6 बजे तक आपको पावर देता रहेगा, आपकी ग्रिड पर कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। ये वो ऑन ग्रिड सिस्टम है जो विदाउट नेट मीटरिंग चल रहा है। तो आपके एसी पूरा दिन फ्री में चल सकते हैं? 500 किलोवाट का लोड हो या 5000 किलोवाट का लोड हो, इट डज नॉट मैटर। मतलब 2-2 टन 4-4 टन के भी अगर स्टैंडिंग एसी हम लगा दें या कैसे लगे हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, वो कोई लिमिटेशन नहीं है? कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसमें ये भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको बैटरी चाहिए, आपको हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए, आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी पावर दे देता है। बट उसमें बसूरत ये है, उसमें जो कंडीशन है, कैवियाट है, वो ये है कि आपके पास के इलेक्ट्रिक या वापडा मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। आप उसको बेचेंगे भी नहीं, आप उसको नेट मीटरिंग भी नहीं करेंगे, बट क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम को वापडा के इलेक्ट्रिक का इनपुट चाहिए होता है एज अ बफर, एज अ सोर्स इनपुट के जिसको देख के वो मॉड्यूलेट करता है अपने आउटपुट को, तो उसका होना ज़रूरी है। और जो भी डेफिशिएंसी भी होती है जो आउटपुट में, वो भी ओके इलेक्ट्रिक वापडा से लेके शेयरिंग करके आपको दे देता है। दूसरा सिनेरियो वो है कि जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, तो जहाँ लोड शेडिंग होती है वहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम तो काम नहीं करता। अब लोड शेडिंग की भी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर 3-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, वर्किंग आवर्स वैसे ही 8 से 10 घंटे तो वर्किंग आवर्स होते हैं, सुबह 9 to 5 के वर्किंग आवर है, अगर उसमें 4 घंटे लोड शेडिंग है तो फिर बेहतर ये होता है कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि थोड़ी कॉस्ट ऊपर चली जाती है, लेकिन जब आप जनरेटर की कॉस्ट को ऑफसेट करते हैं तो फिर वो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट दे देती है। अगर आप हाइब्रिड लगवाते हैं तो उसमें यह है कि वो भी सुबह 8 बजे ऑन हो जाएगा, शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। बीच में लाइट आए, लाइट जाए, लाइट हो, लाइट ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना उस इन्वर्टर को फ़र्क पड़ता है, ना उस सिस्टम को फ़र्क पड़ता है, और वो बिजली उसी तरह प्रोड्यूस करता रहता है जिस तरह वो अभी प्रोड्यूस करता है। तो लाइट हो ना हो, आपका एसी भी चलता रहेगा, लाइट फैन फ्रिज सब चलते रहेंगे। तीसरा आपने डिफाइन करा कि वो एरियाज़ जहाँ पे घरों पे या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ तो ऑन ग्रिड का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है वो ऑन ग्रिड सिस्टम कुछ भी बेच नहीं पाता बेचारा। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे दिन में आधा दिन, मतलब सनलाइट आवर्स की बात करें 8 से 5 बजे तक, वहाँ आधा दिन लाइट होती है और आधा दिन लाइट नहीं होती। तो वहाँ सनलाइट में इतनी के इलेक्ट्रिक मौजूद होती है कि आपका अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है उसको 40-50 यूनिट बना देते तो वो 20-25 यूनिट बना देता है। तो अगर आपको ऑन ग्रिड पहले से लगवाया हुआ था इस ज़माने का, जब लोड शेडिंग नहीं होती थी, तो अब कोई मसला नहीं है, उसको चलने दें, वो आधे यूनिट तो बेच ही लेता है। साथ में एक हाइब्रिड सिस्टम लगवा लें, बेशक 3 किलोवाट और 6 किलोवाट, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है और जितना आपका बजट है, उसमें यह फ़ायदा होगा कि आपका जो दिन में जब भी लोड शेडिंग होगी आपको पता नहीं लगेगा, बैटरीज चार्ज हो जाएंगी, आपकी जो भी लिथियम आयन की बैटरीज होंगी, लोड दिन के वक्त सारा एसीज फ्री चल रहे होंगे, सारे लाइट फैन फ्रिज चल रहा होगा, लाइट आए लाइट जाए आपको फील भी नहीं होगा, अनइंटरप्टेड सीमलेस ट्रांसफ़र होता है उसमें वैसे ही, अगर अच्छे इन्वर्टर लगवाएं। और दूसरा ये कि रात के वक्त लोड शेडिंग होगी तो भी आप अपना लाइट लोड से पावर कर सकते हैं। और प्रोलॉन्ग लोड शेडिंग अगर हो जाए खुदा न खासा कभी, तो आपका लिथियम आयन का बैंक है, एट द वेरी लीस्ट 5 किलोवाट का तो है, तो अगर आप 500 वाट का भी क्रिटिकल लोड उस पर डालते हैं तो 10 घंटे का बैकअप मिल जाता है। 1 किलोवाट का लोड डालते हैं तो 5 घंटे का बैकअप मिल जाता है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो कि जहाँ पे आपको बिजली नहीं मिल रही वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, कर यही सकते हैं कि अपनी बिजली खुद बना के अपने पास स्टोर कर लें, क्योंकि पिछले 50 सालों से आप यही कर रहे हैं।
बाकी आप जितना मर्जी बोलेंगे सोलर लगवाने का ये खर्चा है वो खर्चा है, जब बिजली नहीं आती थी 20 साल पहले तब भी यूपीएस ही लगवाए ना लोगों ने, जनरेटर खरीदे, उसमें फ्यूल ही डाला ना। तो वो बोल देने से कि बिजली देना स्टेट का काम है, आपको बिजली तो नहीं मिली, तो आपको हल तो खुद ही निकालना है। तो हल आपके पास पहले ये था कि बिजली यूपीएस खरीदो, उसकी बैटरी हर साल रिप्लेस करवाओ, या जनरेटर खरीदो, उसमें डीजल डालो, उसका इंजन ऑयल डालो, उसकी टाइमली मेंटेनेंस कराओ, फिर पुराना हो जाए तो नया इंजन लो। अब आपके पास ये हल है कि आप सोलर लगवा लें। सोलर की रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से कॉस्ट कोई नहीं है, सिर्फ उसके जो कंपोनेंट्स है उसकी कॉस्ट है। उसमें सबसे ज़्यादा जो महंगा आपको फील होता है वो बैटरी फील होती है। बट बैटरी की भी अगर आप लाइफ देखें तो 6000 लाइफ साइकिल्स एट द वेरी मिनिमम आ रहे हैं। 6000 लाइफ साइकिल हर रोज़ यूज़ भी अगर आप कर लें एक लाइफ साइकिल, तो 12 साल से भी ऊपर की बात चली जाती है। ये भी हर रोज़ लाइफ साइकिल वहीं यूज़ होगा जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, जहाँ पे आप उसको एज अ बफर रखेंगे वहाँ तो आप 18-20 साल भी निकाल सकते हैं। अच्छी बैटरीज की बात हो रही है, हल्के कंपोनेंट्स की बात हम कर नहीं सकते। उसमें तो आप हल्के कंपोनेंट में तो आप जो भी लिख दें, एक्चुअली वो हो भी या ना हो उस पर हम बहस ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। वीडियो आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है, सफिशिएंटली परफॉर्मेंस दे रहा है आपको या नहीं दे रहा, और अगर उसमें कोई लैकिंग है तो भी मेंशन करें। थैंक यू।